नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हसदेव जंगल की अंधाधुंध कटाई के विरोध में सामाजिक संगठनों के साथ आम जनता ने भी उठाई आवाज। दुर्ग शहर की आम जनता ने मानव श्रृंखला बनाकर हसदेव जंगल को बचाने लगाई गुहार। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का छलका दर्द। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के सामने कहा, हार से दुखी है कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता। और दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने मुरिया दरबार की झांकी हुई रवाना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुभकामनाएं देते हुए कहा, आप लोगों के हाथों में है पूरे छत्तीसगढ़ का मान सम्मान। अब खबरें विस्तार से। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की झांकी के तौर पर मुरिया दरबार को प्रदर्शित किया जाएगा। झांकी का हिस्सा बनने वाली बालिकाओं से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चर्चा करने के साथ अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली जा रही बच्चियों से वर्चुअल चर्चा में कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रत्येक प्रदेश की झांकी दिल्ली में निकलती है। छत्तीसगढ़ से इस बार आप मुरिया दरबार की झांकी लेकर दिल्ली जा रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर है। पूरे छत्तीसगढ़ का मान सम्मान आपके हाथों में है। हम चाहेंगे कि बहुत अच्छे से झांकी वहां प्रस्तुत हो सके। इस अवसर पर आयोजन में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रही बच्चियों ने मुख्यमंत्री से पुरस्कार जीतकर लाने का वादा किया। और कुछ बच्चियां हमारे झांकी के आगे मुरिया जनजाति का नृत्य परब वो करते हुए आगे चलेंगे सर। तो अनुरोध है कि सर आप इनको शुभकामना दें। जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार। चलिए, बड़ा सौभाग्य का विषय है कि गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हर एक प्रदेश की झांकी वहां पर निकलती है और छत्तीसगढ़ से इस बार मुरिया दरबार की झांकी के लिए आप सब लोग आज दिल्ली जा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। आपकी यात्रा सफल हो और एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के साथ में है। पूरा छत्तीसगढ़ का मान और सम्मान आप लोगों के हाथ में है। तो आप लोगों से हम चाहेंगे कि बहुत अच्छे से ये झांकी वहां पर प्रस्तुत हो। और ये मुरिया दरबार जो हम लोगों का आदिवासी कल्चर, एक जो क्या संसद आदिम जाति जो संसद हाँ का है, इसको बड़े अच्छे से आप लोग करेंगे, ऐसा हम आप लोगों से आग्रह करेंगे। और इसके बाद आप लोग महामहिम राष्ट्रपति जी से भी और प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात करेंगे। तो बहुत अच्छे से होना चाहिए। आप सब लोग रेडी है ना? बढ़िया करेंगे ना? हाँ, तो बहुत अच्छे से करना है। तो चलिए, बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। क्या क्या नाम है आप लोगों का? क्या क्या नाम है आप लोगों का? आपसे मिलके हमारा बहुत गदगद हो गए हम और दुगुना शक्ति से हम प्रदर्शन करबो। कैसे? चलिए, धन्यवाद। एक बार नाम बता दो अपन मन के फटफट। नेहा विश्वकर्मा, हाँ। सती साहू, चंचल जांगड़े, टीटू साहू, माधुरी ठाकुर, उपासना तांडी, ईश्वरी देशलहरी, अनुराधा, प्रियंका साहू, जुमेश साहू, प्रेमचंद छत्री, प्रियंका साहू, जय यादव। और आप मन के? लिखी छत्री भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना आप मल्ला। बढ़िया बढ़िया करके आवा। मुरिया मन के बस्तर के परम नीचे में हो भैया जी, और बहुत दम खम से करबो। हाँ। आपसे मुलाकात हो गए, हम दुगुना शक्ति मिल गया हमला और बिल्कुल जीत के लाभो। कैसे? बिल्कुल, वो प्राइज भी मिलते ना, पहला दूसरा तीसरा होते तो प्राइज। चला, बहुत बहुत शुभकामना आप मल्ला। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रायपुर पहुंचे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने माना विमानतल पर उनका स्वागत किया।
इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं जिस विभाग का मंत्री हूं, उस विभाग का नाम है पंचायती राज ग्रामीण विकास। यहाँ के ग्रामीणों को पुरानी सरकार ने जिस ढंग से लूटा, उसी को मैं ठीक करने आया हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार कैसे बेहतरी के काम करे, उसके लिए सबके साथ बैठक करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं जिस विभाग का मंत्री हूं, उस विभाग का नाम है पंचायती राज ग्रामीण विकास, और इस ग्रामीण विकास को, पंचायती राज को पुरानी सरकार ने जिस ढंग से लूटा, वो क्या गठिया, क्या गौठान, उसी को ठीक करने आया। और छत्तीसगढ़ सरकार कैसे बेहतरी से काम करे, हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू, अन्य डिपार्टमेंट, उसके लिए एक मीटिंग करके फिर आगे की कार्रवाई करूंगा। कांकेर में सर भाजपा नेता की हत्या हुई है, सुपारी किलिंग का मामला सामने आ रहा है। यार, जिसकी जानकारी नहीं है उस पर। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे विधानसभा चुनाव में मिली हार से काफी दुखी नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें विधानसभा चुनाव में मिली हार का विश्वास नहीं हो रहा है। हम सभी हार से दुखी हैं, एक दूसरे से मुंह छिपा रहे हैं, नजर से नजर नहीं मिला पा रहे हैं। उन्होंने आगे ये कहा कि ये सब की हालत है और हम सब लोग दुखी हुए हैं। हसदेव जंगल को बचाने जनता ने उठाई आवाज, तो वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कलेक्टर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से हसदेव जंगल की कटाई को रोकने और घने जंगलों की अंधाधुंध कटाई को रोकने विभिन्न संगठनों ने अपनी आवाज बुलंद की है और इसका खुलकर विरोध करना शुरू भी कर दिया है। वहीं भाजपा सरकार की सत्ता में आते ही जिस तरह से हसदेव जंगल की कटाई की शुरुआत की गई है, इसके विरोध में लगातार आदिवासी समाज के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर हसदेव जंगल बचाओ के नारों के साथ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही आम जनता ने भी दुर्ग शहर में मानव श्रृंखला बनाकर हसदेव जंगल को बचाने अपनी गुहार लगाई। इस मामले में उन्होंने बताया कि जिस तरह से लगातार कोयला खनन के लिए इस क्षेत्र में जंगलों की कटाई हो रही है, इससे आदिवासी समाज जो इस समय जंगल के रक्षक हैं और इससे सर्व आदिवासी समाज भी खतरे में पड़ गया है। उन्होंने अपने मांग पत्र में आगामी दिनों में अगर उनके द्वारा मांग पूरी नहीं की गई तो राष्ट्रीय स्तर पर जंगल को बचाने विरोध प्रदर्शन करने की बातें कही है। ये जो हसदेव जंगल जो मनमानी तरीका से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहमति से अंधाधुंध जो कटाइयाँ चल रही है ना, उसके विरोध में हम लोग आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले आज पूरा आदिवासी समुदाय और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की दुर्ग भिलाई के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के साथ हम लोग ना विरोध प्रदर्शन करते हुए आज कलेक्टर कार्यालय में आए हुए हैं। हम लोग ज्ञापन देने आए हैं और ये जो भाजपा की सरकार, दो मुही की सरकार है, जैसे ही आदिवासी को खुश करने के लिए राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है, उसी दिन से हसदेव परियोजना को जंगल को काटने के लिए लोग आदेश जारी कर दिए हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकारें संविधान को दरकिनार करते हुए आदिवासियों को एक तरफा घास मूली गाजर की तरह लोग काटे जा रहे हैं। एक तो जंगल को काट रहे हैं कोयले खदान के लिए, दूसरा जंगल ये लोग क्या कर रहे हैं कि हिरण बाघ पालने के लिए वहाँ के अरण्य के जंगल को बचाते हैं और वहाँ के आदिवासियों को निकाल देते हैं जानवर पालने के लिए। जैसा अभी अभयारण्य, कई भी जगह अभयारण्य बनाए हुए हैं, वहाँ के आदिवासियों को वही तो है ना, सरकार दादागिरी पे उतर रहा है ना। मुख्यमंत्री भी साय जी बने हुए हैं, उसी दिन से तो चालू हो गया ना। कांग्रेस सरकार भी था तो वो भी अपना ये आदिवासियों के साथ धोखा है और ये लोग ठान लें कि आदिवासियों को ख़त्म करके ही यहाँ पे एक सत्ता राज किया जाए करके, और आदिवासी को ये लोग सपना देखना छोड़ दें आदिवासियों को ख़त्म करने की, क्योंकि आदिवासी प्रकृति पूजक है और प्रकृति जिस दिन विनाश करोगी तो आप भी नहीं रहोगे। प्रकृति ही आदिवासी है, आदिवासी ही प्रकृति है। देखिए, केंद्र और राज्य सरकार जो आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन पे इन लोग विनाश कर रहे हैं, ख़त्म करने की एक साजिश है।
ये घटना देखते हुए सरकार के निर्णय देखते हुए लग रहा है कि ये आदिवासियों को सरासर ख़त्म करने की साजिश है और इसमें ऑक्सीजन कम हो जाएगा। जंगल जैसे हसदेव वाला जो जंगल काटने के लिए सरकार अपने मित्रों को खुश करने के लिए, केंद्र सरकार अपने मित्रों को खुश करने के लिए जो नियम बनाई है ये गलत है। और जंगल है तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो मानव जीवन जीव जंतु हैं इस तरह से। और सरकार से हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि हसदेव जंगल को ना काटा जाए और जीव जंतुओं को सुरक्षित कर जाए। मानव जाति को सुरक्षित रखने के लिए जल, जंगल, ज़मीन बहुत ज़रूरी है और इसके विपरीत अगर सरकार काटने का निर्णय लेती है तो पूरे भारत में इसका विरोध किया जाएगा सभी संगठनों के, आदिवासी समाज के लिए। खाली ये आदिवासी समाज के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं है, ये सभी मानव, सभी समुदाय के लिए बहुत ज़रूरी है। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज़ के साथ। युग राम राज का आ गया शुभ दिन, ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मुवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार।
धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन, हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दुर्ग के कन्या महाविद्यालय में नव वर्ष के अवसर पर आगाज 2024 के बैनर तले रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। यहाँ छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दुर्ग के शासकीय कन्या महाविद्यालय में नव वर्ष के शुभारंभ को लेकर आगाज 2024 के बैनर तले सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर कन्या महाविद्यालय में कॉलेज की छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुशील तिवारी ने बताया कि कॉलेज में करीब 4000 छात्राएं हैं। इस आयोजन में हम छात्राओं की प्रतिभा प्रोत्साहित की दृष्टि से हर कॉलेज की छात्राओं को अवसर दे रहे हैं, जिसमें छात्राओं ने नृत्य, गीत, नाट्य में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कॉलेज की नृत्य विभाग प्रभारी डॉक्टर रीचा ठाकुर ने बताया कि कॉलेज के वार्षिक आयोजन में सभी अवसर नहीं मिल पाने और छात्राओं की छिपी प्रतिभा को निखारने नववर्ष के आगाज पर इस आयोजन को कराकर इसमें सेलेक्ट हुए छात्राओं को वार्षिक उत्सव में अवसर देने की पहल की है। इस आयोजन में लगभग 45 से अधिक ग्रुप ने एकल, डबल और ट्रिपल सहित ग्रुप में अपनी प्रस्तुतियां दी है। कॉलेज के छात्राओं में काफी उत्साह यहां पर नजर आया। इसे लेकर प्रतिक्रिया इस तरह से दी गई है। हर साल हम स्टूडेंट डे के रूप में कार्यक्रम करते थे, कॉम्पिटिशन्स कराते थे, लेकिन पिछले 2 सालों से प्रिंसिपल सर का कहना था कि चूंकि नया साल आता है और कॉम्पिटिशन्स हम करते हैं तो ये आगाज़ के रूप में हमने स्टार्ट किया है। तो हम नए साल का स्वागत हमारी स्टूडेंट्स जो हैं धूमधाम से करती हैं, जिसमें हम सारे डांस कॉम्पिटिशन्स करते हैं, सॉन्ग कॉम्पिटिशन करते हैं और इस बार लगभग हमारे पास 45 एंट्रीज़ हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, सोलो में, डुएट में। इस बार ने हम नया सिस्टम किया है ट्रायो का, क्योंकि 3 लड़कियां करने वाली भी बहुत थी। तो आप देख सकते हैं लड़कियों में बहुत उत्साह है इस कार्यक्रम को लेकर के। इसी में से जो लड़कियां चुनी जाएंगी जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनको फिर हम एनुअल फंक्शन में जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब उन्हें करने का मौका देंगे। हम इसको हम प्रतिभा प्रोत्साहन की दृष्टि से देखते हैं। दरअसल हमारे यहाँ छात्राओं की संख्या बहुत, लगभग 4000 छात्राएँ हैं और वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में समय की बाध्यता रहती है और बहुत कम कार्यक्रम हम लोग सेलेक्ट कर पाते हैं। तो ये आगाज़ कार्यक्रम 9 वर्ष पर हम इनको ओपन कंपटीशन रखा हमने, नृत्य का है, संगीत का है, गीत का है। तो छात्राएं इसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग ले सकती हैं और उनको एक मंच प्रदान करना इसका मूल। एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। धमतरी जिले के रुद्री थाना क्षेत्र के ग्राम कसावाही में 13 जनवरी की सुबह पुराना टायर गोदाम में ग्रामीणों ने धुआं उड़ता देखा। घटना की जानकारी संचालक व वहां रहने वाले लोगों को हुई तो उनमें हड़कंप सा मच गया। आग लगने से गोदाम में रखे पुराने टायर जलकर खाक हो गए। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी रही। आग लगने का कारण अज्ञात है। बताया जा रहा है कि ऑयल बनाने के लिए गोदाम में भारी मात्रा में टायर रखा गया था। रायगढ़ जिले में खरसिया वन परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत नंदगांव रामबहार में शुक्रवार शनिवार की रात हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। गांव के ही कॉलेज चौहान और रातूराम सारथी के मकान को तोड़कर क्षतिग्रस्त किया गया। दोनों ग्रामीणों को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। हाथियों के उत्पात से गांव वालों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण रात में सो भी नहीं पा रहे हैं। ठेकेदार का काम करने वाले व्यक्ति के साथ मजदूरों के बीच आपस में हुई मारपीट में घायल ठेकेदार की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना 10 जनवरी की रात की बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मजदूरों के बीच आपस में ही हुई मारपीट की घटना में गंभीर रूप से घायल ठेकेदार संतोष कुमार शर्मा की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलगांव थाना पुलिस ने इस मामले की जांच करना प्रारंभ कर दिया है। बता दें कि घटना 10 तारीख की रात की बताई गई है। दुर्ग के डीमार्ट के सामने
यूटोपिया अपार्टमेंट में हुई घटना में मृतक संतोष कुमार शर्मा, जो बिहार का निवासी बताया गया है, वो पेशे से ठेकेदारी का काम किया करता है, जिसके साथ किसी बात को लेकर मजदूरों के बीच आपस में डंडे व लात के साथ मारपीट हुई, जिसमें गंभीर रूप से घायल का इलाज साई अस्पताल दुर्ग में चल रहा था, जिसमें देर रात मृतक ने दम तोड़ ही दिया। इसके बाद हरकत में आई पुलिस, पुलगांव थाना पुलिस ने मामले की जांच करना प्रारंभ किया। बताना चाहेंगे, दुर्ग पुलिस संदेहियों से पूछताछ कर रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भिलाई के माइलस्टोन एकेडमी में धूमधाम से लोहड़ी का पर्व मनाया गया। माइलस्टोन एकेडमी में हमेशा ही कुछ न कुछ नया होता रहता है, जिसमें स्कूल के बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। माइलस्टोन एकेडमी में बच्चों के भरपूर ज्ञान और मनोरंजन का ध्यान रखते हुए शुक्रवार की शाम लोहड़ी पर्व मनाया गया। शहर की सबसे प्रतिष्ठित स्कूल माइलस्टोन एकेडमी में हर पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी कड़ी में माइलस्टोन एकेडमी में साल का पहला पर्व मनाए जाने वाला लोहड़ी पर्व भी हर्ष, उल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। इस मौके पर नन्हे बच्चों ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। किसी ने रंग बिरंगी पतंग बनाई तो किसी ने भांगड़ा नृत्य किया।
बताना चाहेंगे माइलस्टोन एकेडमी में सभी पर्वों को बच्चों को बनाकर दिखाया जाता है ताकि बच्चे अपनी संस्कृति को जान सकें। मनाए गए लोहड़ी पर्व को लेकर माइलस्टोन एकेडमी में हर पर्वों को मनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बच्चों में संस्कृति का संचार करना है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नए मतदाता अपना नाम जुड़वाने के साथ पुराने मतदाता अपने मतदाता परिचय पत्र के त्रुटियों को सुधरवा सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग ने पूरे छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची एवं मतदाता परिचय पत्र में सुधार के कार्य हेतु एवं जो युवा अपना 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के साथ अन्य मतदाता सूची एवं मतदाता परिचय पत्र से जुड़े कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए शिविरों का आयोजन कर रही है। इन शिविरों में 18 वर्ष पूर्ण किए हुए युवा अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं और जिन मतदाताओं के मतदाता परिचय पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि है वह भी सुधरवा सकते हैं। साथ ही जिनके मतदाता परिचय पत्र खो गए हैं वह नए मतदाता परिचय पत्र प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा आदेशानुसार हम लोग 5 अभिहित अधिकारी यहाँ शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला हाउसिंग बोर्ड में बैठे हैं जो इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। जो नए मतदाता हैं 18 साल जिनका हो चुका है जिन बच्चों का वो अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वा के अपना एपिक कार्ड प्राप्त कर सकते हैं और दूसरे जिन मतदाताओं के नाम में त्रुटि है वो अपना नाम यहाँ सुधरवा सकते हैं और उसके लिए फॉर्म नंबर 8 भर सकते हैं। और जिस परिवार में किसी की मृत्यु हो चुकी है वे अपना उस पारिवारिक व्यक्ति का नाम कटवा सकते हैं फॉर्म नंबर 7 के द्वारा। और यदि किसी का ट्रांसफ़र यहाँ से हो गया है तो एपिक नंबर ट्रांसफ़र होगा। अभी वो ये नहीं है कि आप उसको काटें और फिर जाके जुड़वाएं, सीधे आप उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और इसलिए आप सभी से ये अपील की जाती है कि इस तरह से जो आप बैठे हैं हम लोग उसका फ़ायदा वो लोग भरपूर तरीके से उठा सकें। मैडम नाम और परिचय बता देंगे? मेरा नाम लिपिका शुक्ला है और मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला की HM हूँ जो यहाँ पे आज दिनांक 6 तारीख से 6 जनवरी 2024 से 22 जनवरी 2024 तक हमारी ड्यूटी अभिहित अधिकारी के रूप में लगाई गई है। सभी वार्डों में इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने आम जनमानस से अपील की है कि अपने घर के पास लगे शिविर में जाकर इसका लाभ जरूर उठाएं। एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। एक अनूठी पहल के साथ सामाजिक सुधार का संदेश देती हुई साईं झूलेलाल धाम 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड भिलाई में एक अनोखे 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। आधुनिकता की दौड़ में आज हर व्यक्ति तनाव भरे वातावरण में रहने मजबूर है। इसी तनाव को अपने आसपास और अपने भीतर से खत्म करने के लिए समाज के सदस्यों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ जीवन जीने की राह पर चलने के लिए सन टू ह्यूमन फाउंडेशन के परमालय संस्था के द्वारा निःशुल्क शिविर का आयोजन हाउसिंग बोर्ड साईं झूलेलाल धाम परिसर में किया गया, जिससे कि शरीर को स्वस्थ रखकर आध्यात्मिक जगत से जुड़ाव कैसे पैदा किया जाए इसको विस्तार पूर्वक समझाया गया। नए दृष्टिकोण वाले शिविर में सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक ध्यान का प्रशिक्षण दिया गया। निरोग व नशा मुक्त रहने के लिए विशेष व्यायाम भी करवाए गए। अपनी कड़ी मेहनत से इस आयोजन के आयोजक आदर्श सिंध ब्रदर्स मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र कृष्णानी ने बताया कि यह शिविर व्यापक रूप से मिनी श्रीजम पद्मनापुर में दिनांक 18 जनवरी से 23 जनवरी तक भी आयोजित किया जा रहा है। जी जय झूलेलाल। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कृष्णानी, अध्यक्ष आदर्श सिंह ब्रदर मंडल। हमने पिछले दिनों 1 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया जो कि सन फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि आजकल के जो जनमानस में ये भावना फैल गई है कि हम लोग अपने शरीर को और आत्मा को एक दूसरे के साथ में संयमित नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आज सबसे बड़ा एक गलत साधन है मोबाइल, जिससे परिवार में हर कोई मोबाइल में ही लगा रहता है। माँ अपने बेटे से बात नहीं करती है, बेटा अपने पिता से बात नहीं करता है। इस प्रकार भीड़ में रहते हुए भी व्यक्ति जो है अकेला हो गया है।
तो उनके अंदर में संवेदना जागृत करने के लिए और उनको शारीरिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक ध्यान पर जोर दिया गया। इस व्यवस्था से मनुष्य के अंदर में भौतिक और बौद्धिक दोनों ऊर्जाएं आती है, जिससे वो अपना विकास कर सकता है और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। इस शिविर का उद्देश्य मात्र यही था। ये शिविर आने वाले 18 जनवरी से 23 जनवरी तक दुर्ग में आयोजित किया गया है, जिसमें निःशुल्क रूप से हर समाज के लोग भाग ले सकते हैं और अपने शरीर के ऊपर में ध्यान देकर उनको स्वस्थ बना सकते हैं। जय झूलेलाल। जी, मैं राजकुमार पुनियानी, आदर्श शिविर मंडल महासचिव। और इस शिविर का जो उद्देश्य था मानसिक मैंने जो महसूस किया कि इसमें जुड़ के बहुत ही आनंददायक रहा और बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। आगे भी ऐसा ध्यान बन रहा है कि हम आगे भी इस पर जुड़ के और एक मन की मजबूती के साथ जो शारीरिक, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक बहुत अच्छे से जीवन को अपन कर सकते हैं, एक लक्ष्य बनता है। ऐसी ध्यान है कि आगे भी हम इसको अटेंड करते हैं। जय साईं झूलेलाल। ये शिविर का उद्देश्य है कि हमारे मन को शांति मिलती है और इसे करने से बहुत हमें आनंद आता है और इसे करने से हमें बहुत आनंद आता है और मन को शांति मिलती है। इस शिविर में स्वास्थ्यवर्धक एवं भीतर की अदृश्य शक्तियों को जागृत करने हेतु मार्गदर्शन देकर गंभीर शारीरिक एवं मानसिक बीमारियां जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, अस्थमा, आर्थराइटिस, तनाव, डिप्रेशन, बेचैनी इत्यादि को ठीक किया जा सकता है। एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।